तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एक पर्सन जो होता है वो ऊपर आ जाता है और वो जियांग फैंग को देखने के बाद बोलता है कि लगता है कि मैं तुम्हें इस गेम के अंदर लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, मुझे तुम्हें पहले ही प्लेयर बना देना चाहिए था जियांग फैंग। और उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियांग फैंग भी अपनी आंखों को खोल लेता है और वो जैसे ही अपने आसपास के नज़ारे को देखता है तो वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं अपने घर में आ गया। और इतना सोचते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो एकदम से उठकर बैठ जाता है और वो शौक होते हुए खुद की बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं रियलम ऑफ गॉड के अंदर से जिंदा बचकर बाहर आ गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, आपने एस रैंक के न्यू कॉमर डोंगन जो था उसे कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए आपको आपके रिवॉर्ड जो है वो दिए जाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही उसे उसके रिवॉर्ड जो होते हैं वो शो होने लगते हैं, जहाँ पर कि एक आइस फ्लेम आर्मर होता है, 2 फ्लेम स्टोन होते हैं, 2 वाटर स्टोन होते हैं और एक्सपीरियंस रिवॉर्ड 5000 पॉइंट होते हैं। जिन्हें देखने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो भी उन्हें क्लेम करने लगता है और उन्हें क्लेम करते हुए बोलता है कि सच में जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छे है। मुझे समझ में आया कि वहाँ पर आखिर वो बॉस जो था वो इतना पावरफुल क्यों था, क्योंकि वैसे भी उसके हाथों से मैं मरने ही वाला था। और उसके इतना बोलते के साथ ही दोबारा से सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि अपने टैलेंट टाइप को चूज़ कीजिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिस्टम होती है वो उसे वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग फैंग जो होता है वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि सिस्टम जो होता है वो उसको बताता है कि ये रियलम ऑफ गॉड है, जहाँ पर कि 7 अलग अलग क्लास है और सातों की सातों क्लास के पास में यहाँ पर खुद की डिवाइन पावर है। और जो प्लेयर होते हैं वो अपनी डिवाइन पावर को केवल उसी टाइम पर एक्टिवेट कर पाते हैं जब वो 50 लेवल पर पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर जोन सी भी क्लास को चूज़ करना चाहते हैं उस ट्री के पास में जाकर अपनी क्लास को सेलेक्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही जियांग फैंग भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर तो बहुत ही हाई लेवल की क्लासें लग रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो पहले ट्री के पास में आ जाता है जो कि हार्वेस्टर क्लास होती है और उसके बारे में बताया जाता है कि अगर आप इस क्लास को चूज़ करते हो तो आपको डेथ और रीइंकार्नेशन की पावर दी जाएगी, जिसके बाद आप डार्क और अनडाइंड बीइंग जो है उन्हें भी यहाँ पर समन कर पाओगे। और उसी के साथ में जो डार्क एलिमेंट होंगे उनका तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन जो जियांग फैंग होता है वो उस क्लास को चूज़ ना करते हुए आगे की तरफ पढ़ने लगता है, जहाँ पर कि उसे अगली क्लास के बारे में बताया जाता है कि ये क्लास जो है वो डिवाइन वॉरियर की है, जिसके अंदर तुम्हें साहस और स्ट्रॉन्ग की पावर दी जाएगी, जिसके अंदर तुम अपने अपोनेंट को बहुत ही पावरफुल डैमेज जो है वो दे पाओगे। और इसी के साथ में इसके अंदर पैसिव स्टेट भी है जो कि बर्सर है। और जो जियांग फैंग होता है वो उसे भी चूज़ नहीं करता और वो आगे की तरफ पढ़ने लगता है, जहाँ पर कि वो तीसरी क्लास के पास में आ जाता है जो कि सेंट क्लास होती है और उसके बारे में बताया जाता है। जो सेंट क्लास है उसमें तुम्हें यहाँ पर रूलर और ऑर्डर की पावर दी जाएगी, जिसके कारण तुम यहाँ पर अपने एनिमी जो है उनके टाइम और स्पेस को भी मैनिपुलेट कर पाओगे। लेकिन जियांग फैंग उसे भी चूज़ ना करते हुए जो अगली क्लास होती है उसके पास में आ जाता है, जिसमें कि बताया जाता है कि ये इलिमिनेट मग है, जिसके अंदर की तुम्हें यहाँ पर जो अर्थ और नेचर है उसकी पावर दी जाएगी, जहाँ पर कि तुम्हें सातों के सातों नेचर एलिमेंट जो है उनकी पावर मिलेगी और इसी के साथ में 3 में जो टैलेंट ब्रांच भी मिलेगी और उससे अलग तुम यहाँ पर डिवर्स क्लास की स्किल को भी ले पाओगे। लेकिन जियांग फैंग जो होता है वो उस क्लास को भी चूज़ नहीं करता और वो 5वीं क्लास के सामने आ जाता है जो कि एक प्रोजेंटर की क्लास होती है और उसके बाद में उसे बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ पर क्योस और ब्लेसिंग की पावर दोनों मिलेगी, जहाँ पर कि तुम्हें इंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर अपने डिजास्टर की पावर जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और उसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लेसिंग की पावर है उससे तुम अपनी अटैक स्किल जो है उसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और अब इन 5 क्लास को देखने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो सारी की सारी क्लासें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए चूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इतना सोचते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो 6ठी क्लास के पास में आ जाता है जो कि एडमिनिस्टर क्लास होती है और उसके बारे में उसे बताया जाता है कि इसके अंदर तुम्हें एक्नॉलेज और विजडम की पावर दी जाएगी और यहाँ पर तुम अपनी एक्नॉलेज जो है उसका वो इस्तेमाल करने के बाद जो गेम है उसके अंदर भी अपना लेवल जो है उसे धड़ाधड़ कर बढ़ा सकते हो। जिसके बाद अब जियांग फैंग जो होता है वो 7वीं क्लास के पास में आ जाता है जो कि स्पिरिट चैन ट्रेंस क्लास होती है, जिसके बारे में उसे बताया जाता है कि इसके अंदर तुम्हें जो पावर है वो मैनिपुलेशन और डिजायर की मिलेगी, जिसके अंदर तुम अपनी स्पेशल पावर और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर जो तुम्हारे एनिमी होंगे उनके माइंड को मॉडिफाई कर सकते हो, वो भी अपनी मर्जी के हिसाब से। और हम देखते हैं कि जो जियांग फैंग होता है उसने वहाँ पर एक भी स्किल को चूज नहीं किया होता और वो अब थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर जो सभी क्लास थी वो ख़त्म हो गई, यहाँ पर इनमें से कोई भी ऐसी क्लास नहीं मिली जिनसे कि मैं सेटिस्फाई हूँ, तो क्या जो डेवलपर था इस गेम का वो थोड़ी और स्किल जो थी वो यहाँ पर नहीं डाल सकता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ का आसमान जो होता है वो चेंज होने लगता है और उसके अंदर से एक स्क्रॉल जो होता है वो निकल कर बाहर आता है, जिसे देखकर जियांग फैंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है।
लेकिन तभी जियांग फैंग के सिस्टम के ऊपर उस स्क्रॉल को ओपन करने का ऑर्डर आता है, जो देखकर वो भी उसे ओपन कर देता है। और जैसे ही उसे ओपन करता है तो उसके अंदर से एकदम से काफ़ी सारी गोल्डन लाइट निकलने लगती है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर वो अब स्क्रॉल जो होता है वो एक बहुत ही बड़े गोल्डन ट्री के अंदर बदल चुका होता है। और जो सिस्टम होता है वो उसको बताता है कि मुबारक हो, आपने यूनिक एस रैंक की हिडन क्लास जो है उसे यहाँ पर एक्टिवेट किया है, जिसका नाम है प्रोमोडियल बीइंग। जिसके बाद अब जियांग फैंग का जो पैनल होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पर गियर एट्रीब्यूट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। स्किल 0 होती है, टैलेंट 0 होता है, इलिमिनेट भी यहाँ पर 0 होता है, लेवल 3 होता है। डिवाइन इनहेरिटेंस की एबिलिटी 100% होती है, क्लास स्किल लर्निंग की एबिलिटी भी 100% होती है, एलिमेंटल कैपेसिटी भी 100% होती है। और वहीं जो उसकी इंटेल स्किल होती है वो होती है एक डिवाइन स्किल। और अब अपनी यहाँ पर क्लास को देखने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या प्रोमोडियल बीइंग क्लास, आखिर क्या इस प्रकार की क्लास भी इस गेम के अंदर एग्जिस्ट करती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो जियांग फैंग होता है उसे वहाँ पर कुछ होने लगता है और वो पेन के मारे ज़मीन पर बैठ जाता है और वो अपने पेट को पकड़ते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे पेट के अंदर कुछ हो रहा हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है वो दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जिसके अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियांग फैंग की हालत नॉर्मल हो चुकी होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने आसपास के नज़ारे को देखता है तो वो पूरी तरह से बदल चुका होता है और वहाँ पर बस वो गोल्डन ट्री ही होता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर गोल्डन कलर की एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और इकट्ठा होने के बाद हम देखते हैं कि उस एनर्जी के अंदर से एक आँख ओपन होने लगती है। जिसके बाद अब वो आँख जो होती है वो जियांग फैंग से बोलती है कि तुमने हमारी इनहेरिटेंस जो है उसे प्राप्त किया है, तो इसीलिए तुम अब हेवन के एक एजेंट हो और तुम्हारा यहाँ पर काम होगा कि इस विजिट वर्ल्ड को तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। और उसकी बात को सुनने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हारी इनहेरिटेंस को प्राप्त किया है, लेकिन आखिर तुम हो कौन। और जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही एकदम से वो आँख जो होती है वो रेड कलर में बदलने लगती है और उसके रेड कलर में बदलते के साथ ही हमें उसके अंदर कोई इमेज जो होती है वो दिखाई देने लगती है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि उसकी आँख के अंदर जो जियांग फैंग था उसकी बॉडी के अंदर एक टेंटिकल जो है वो घुस चुका है, जिसे देखते के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन तभी जियांग फैंग जो होता है उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा होता है और वो दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। इवन कि हम देख पाते हैं कि उसकी आंखों से ब्लीडिंग भी होने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो आंख जो होती है वो वहाँ से गायब होने लगती है और वहाँ से गायब होते हुए जियांग फैंग से बोलती है कि याद रखना कि ये फाइनल चांस होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जियांग फैंग जो होता है वो दोबारा से अपने रूम में आ जाता है और अब अपने ब्लड को देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वहाँ पर अभी अभी हुआ क्या था और वो चीज़ क्या थी। और इतना बोलते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो सीधे अपने कंप्यूटर की तरफ जाने लगता है और वो अपने कंप्यूटर की तरफ जाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहाँ से पहले कभी भी नहीं सुना कि क्लास की चूज़ करते टाइम इस तरह की चीज़ होती है। और इतना सोचते के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो सीधे अपने कंप्यूटर पर वहाँ पर चेक करने लगता है और उसे चेक करते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, गॉड रियलम के अंदर इस तरह की चीज़ जो है वो कैसे आ सकती है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इनक्रेडिबल पावर जो थी वो एक डिवाइन फोर्स थी। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपने सिस्टम के ऊपर जो गॉड रियलम ऑनलाइन गेम होता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेता है। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जियांग फैंग जैसे गॉड रियलम की बात कर रहा है, ये ह्यूमनों के द्वारा बनाया गया एक गेम है। और अब जियांग फैंग जो होता है वो उस आँख के बारे में याद करने लगता है और उस आँख के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि वो केवल एक ही आँख जो थी वो यहाँ पर मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है, तो इसीलिए मुझे उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढनी होगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो अपने कंप्यूटर पर उस चीज़ को ढूंढना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे टाइम जो होता है वो भी बीतता जाता है और जियांग फैंग अभी भी उसे ढूंढ रहा होता है। और अब वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिलने के कारण जियांग फैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो उसके बारे में कुछ भी नहीं है, इवन कि उस चीज़ के बारे में यहाँ पर एक सिंगल वर्ड भी नहीं लिखा हुआ। और इतना सोचने के साथ ही वो एकदम से खुद को शांत करने लगता है और खुद को शांत करते हुए बोलता है कि 1 मिनट में पहले खुद को शांत कर लूँ, मुझे सोचना होगा कि आखिर मैं स्टार्टिंग में इस गेम के अंदर इंटर कैसे हुआ था। और इतना सोचते के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो अभी जो उसके साथ में मोमेंट घटे थे उन्हें याद करने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर ये नेकलेस मेरे गले से लटका था उस टाइम पर मैं गेम के अंदर इंटर कर गया था, जिसके बाद इसके अंदर से पावर निकली और ये एक वेपन में बदल गई। तो इसके मतलब सारी की सारी चीज़ें जो हुई है वो यहाँ पर इस लॉकेट के कारण शुरू हुई है, तो आखिर इस लॉकेट का ओरिजिन क्या है। और इतना सोचते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि समझ में आ गया, मुझे वो डिलीवरी बॉक्स जो है उसे ढूंढना होगा और पता करना होगा कि आखिर किसने ये लॉकेट मेरे पास में भेजा था।
और इतना बोलते के साथ ही अब वो सीधे डस्टबिन में आ जाता है, जहाँ पर कि आकर वो उस बॉक्स को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि अब फाइनली उसे वो बॉक्स जो होता है वो भी मिल जाता है, जिसे ढूंढने के बाद वो उस बॉक्स को उठाते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये बॉक्स तो मुझे मिल गया और इसके अंदर एक लेटर भी है, तो देखते हैं कि ये किसने भेजा है। और जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आंटी यू होती है वो भी वहाँ पर आने लगती है और जियांग फैंग के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि जियांग फैंग आखिर तुम इस कचरे के अंदर क्या ढूंढ रहे हो। और अब आंटी यू के एकदम से वहाँ पर आने के कारण जियांग फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर आंटी यू जो होती है वो घबराते हुए जियांग फैंग से बोलती है कि जियांग फैंग तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जियांग फैंग भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए आंटी यू से बोलता है कि आंटी यू हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपके एकदम से ऐसे पीछे आने के कारण मैं थोड़ा घबरा गया था। और इतना बोलते के साथ ही वो भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब जो जियांग फैंग होता है वो उस लेटर को पढ़ने लगता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि बेटे मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और हमें पता लगता है कि ये उसके फादर ने उसके लिए भेजा था। और अब इस लेटर को पढ़ने के बाद जियांग फैंग भी एकदम से शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब इस लेटर को भेजने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि मेरा फादर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मल्टीप्लेयर स्ट्रेटजी डोंगन की यहाँ पर मैचिंग जो है वो हो गई है, तो क्या तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहोगे। जो सुनकर जियांग फैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिचुएशन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे गेम के अंदर ही जाना होगा। और इतना सोचते के साथ ही वो उसे कंफर्म कर देता है, जहाँ पर कि सिस्टम जो होता है वो उसको बताता है कि ठीक है मल्टीपल न्यू कॉमर्स स्ट्रेटजी डोंगन के अंदर तुम्हारा स्वागत है, लेकिन इसके अंदर इंटर करने से पहले तुम्हें पहले ही इस चीज़ की वार्निंग दी जाती है कि अगर तुम्हारी किसी कारण वहाँ पर मौत हो जाती है तो उसके बाद तुम अपनी रियल लाइफ के अंदर भी मर जाओगे, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो गेम के अंदर इंटर कर जाता है और वो जैसे ही सामने के नज़ारे को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही गेम का डिवाइन रियलम है। और इतना बोलकर जियांग फैंग जो होता है वो आसपास की जगह जो होती है उसे देखने लगता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर और भी बाकी के लोग जो होते हैं वो गेम के अंदर इंटर करने लगते हैं। जो देखते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये मेरा पहली बार है कि जब मैंने मल्टीप्लेयर गेम के अंदर इंटर किया है, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर जो शैडो और जो ग्राउंड है वो बिल्कुल रियल है, सच में डिवाइन रियलम तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर लड़कों को देखने के बाद उनसे बोलती है कि लगता है कि इस बार काफ़ी सारे न्यू प्लेयरों ने इस गेम के अंदर इंटर किया है, तो इसीलिए तुम चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पर किसी मुसीबत के अंदर फंस जाते हो तो जो बिग सिस्टर है वो तुम लोगों को यहाँ पर बचा लेगी। जो सुनकर एक लड़का पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि सिस्टर क्या आप मेरी भी मदद करोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक चश्मे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम लोगों ने गेम के अंदर इंटर करने से पहले वहाँ की नोटिफिकेशन को पढ़ा था, अगर हम यहाँ पर मरते हैं तो रियल लाइफ में भी मर जाएगी। और उसके इतना बोलते हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि चुपचाप खड़ा होता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोएम जो होती है वो लिख कर आने लगती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। और उसके अंदर उस पोएम को इस तरह से बताया जाता है कि 10 रैबिट है एक सर्कल के अंदर, जिनमें से 7 रैबिट जो है वो मर जाते हैं और 3 रैबिट जो होते हैं वो बच जाते हैं। और अब धीरे धीरे जो सन है वो भी गायब हो जाता है और उससे अलग एक काला बर्ड जो है वो वहाँ पर बैठा हुआ है और जो ब्लैक खरगोश है वो यहाँ पर अपने मुंह को चाट रहा है, मुंह को चाट रहा है। और अब इस पोएम को सुनने के बाद हमारी ही तरह जो जियांग फैंग होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये ब्लैक रैबिट क्या है और ये बर्ड क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और उसके इतना बोलते कि साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो भी जियांग फैंग के पास में आ जाती है और उसके पास में आने के बाद उसको बताती है कि लगता है कि यहाँ के जो रूल है वो पहेलियों पर बहस होने वाले हैं, जिस कारण यहाँ पर जो न्यू कॉमर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि न्यू प्लेयर जो होते हैं उन्हें गेम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती और उसी के साथ में ये रूल जो है उन्हें यहाँ पर पहेलियों में बता रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियांग फैंग की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम काफ़ी हैंडसम हो, तो इसीलिए जल्दी मत मर जाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो वहाँ पर अपने सिस्टम को ओपन करते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर रूल जो है वो यहाँ पर पहेली के अंदर छुपा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर बॉस जो है उसे हमें डिफीट करना होगा और उसके लिए यहाँ पर हर टाइम तैयार भी रहना होगा, क्योंकि कोई पता नहीं कब कहाँ से अटैक हो जाए। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरे बारे में पास में जितने भी सारे टूल है मैं उन सभी के सभी का यूज जो है वो अभी के अभी करने वाला हूँ। और इतना सोच कर जियांग फैंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी न्यू स्किल जो होती है उसे एक्टिवेट करने लगता है जो कि आदि मानव होती है। और उसके बारे में उसे बताया जाता है कि अगर आदि मानव स्किल के अंदर वैसे तो कोई भी प्रोमोडियल एसेंस नहीं होता है, वैसे तो इसमें प्रतिष्ठा का कोई स्पेशल क्लास नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ पर कोई भी प्लेयर जो होता है वो अपने कौशल की मदद से यहाँ पर अपनी स्किल जो है उसे चेंज कर सकता है और किसी भी क्लास की जो स्किल है उसे सीख सकता है। लेकिन हर एक 10 लेवल पर पहुंचने के बाद ही एक न्यू स्किल जो है वो मिलेगी और वो जो स्किल होगी वो रैंडमली होगी।
जिसे देखने के बाद अब जो जियांग फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या हम किसी भी रैंडम स्किल को रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें तो केवल जो डीटी है वही कर पाते हैं और हम किसी भी जो डिवाइन स्किल होती है उसे केवल तभी यहाँ पर अनलॉक कर पाते हैं जब कोई डीटी जो होता है वो हमें सिखाता है। और जो ये मुझे आदि मानव वर्ग की जो स्किल मिली है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इस स्किल की बदौलत से मैं यहाँ पर डीटी के लेवल तक भी जा सकता हूँ और ये पावर इतनी ज़्यादा होगी कि मैं इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। और जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि क्या आप अपने इक्विपमेंट का यूज करना चाहते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके फ्लेम स्टोन, अकोरा स्टोन और जो फ्लेम आर्मर होता है वो तीनों आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो जियांग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो जो आर्मर होता है उसे यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए केवल अक्यूरा स्टोन की ही ज़रूरत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इन सभी का यूज करने वाला हूँ ताकि मैं फ्लेम आर्मर को अपग्रेड कर सकूँ। और जियांग फैंग के इतना सोचते के साथ ही उसका आर्मर जो होता है वो अक्यूआ फ्लेम आर्मर में बदल जाता है और उसको बताया जाता है कि आपका आर्मर जो है वो ए ग्रेड का आर्मर बन चुका है और इसी के साथ में इसका यहाँ पर डिफेंस जो है वो भी 10 गुना बढ़ चुका है और मैजिक डिफेंस भी 10 गुना बढ़ चुका है। और वाटर मैजिक के खिलाफ इसका डिफेंस जो है वो 30% बढ़ चुका है और फायर मैजिक के खिलाफ इसका डिफेंस जो है वो 10% बढ़ चुका है। जिसे देखते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल थोड़ी सी ही चीज़ों का इस्तेमाल करने के कारण मेरा आर्मर काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो गया। तो अगर मुझे फ्यूचर में और भी पावरफुल चीज़ें जो है वो मिलती है तो उससे मेरा आर्मर जो है उसे मैं इनविजिबल आर्मर बना सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो अपनी जो जियो की स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है, जिसका कि लेवल अननोन होता है और उसका वैल्यूएबल लेवल जो होता है वो 1 होता है और उसके आइटम इफेक्ट जो होता है वो लॉक होता है। जिसे देखने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो इसका नाम जाओ की स्वॉर्ड है। और इतना सोचते के साथ ही वो जो उसके गले में लॉकेट होता है उसे भी देखने लगता है, लेकिन उसका कोई भी रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर नहीं होता। जिसे देखने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि मैं इस स्टोन के कारण ही गेम के अंदर आया हूँ लेकिन खुद गेम ही इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। और इतना सोचते के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो अपने फादर के ऊपर गुस्सा करने लगता है। गुस्सा करते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरे फादर जो है वो इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है कि वे अपने बेटे को ही ऐसे खतरनाक से गेम के अंदर फंसा दे। और जियांग फैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद सभी प्लेयरों को देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक यहाँ पर मोटा है और वहीं दूसरा मम्मी बॉय है और तीसरे ने ग्लास पहने हैं तो चौथा खूबसूरत है और पांचवा देखने में गरीब लग रहा है। सच में यहाँ मौजूद सभी के सभी लोग एक नंबर के कचरे हैं। और अब इस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम च्यू है, जिसका कि गेम लेवल 9 है और उसी के साथ में ये जिन बाई ग्रुप का वारिस भी है। और अगर इसकी क्लास की बात की जाए तो ये फायर एलिमेंट मैजिशियन है। जिसके बाद अब जो छुयो होता है वो जियांग फैंग की तरफ देखने लगता है और वो जियांग फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो तो सबसे पहले मैं अपना शिकार जो है वो इसे बनाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही अब छुयो जो होता है वो जियांग फैंग के पास में आ जाता है और वो जियांग फैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम गरीब बच्चे कहीं के, यहाँ पर लगता है कि तुम पहली बार आए हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं कि बिना टीम अप के तुम यहाँ पर अपनी पावर से सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम यहाँ पर मेरे नीचे काम करो। और अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम चूयो है और मैं जिन बाई ग्रुप का वारिस भी हूँ। और उसी के साथ में अगर तुम मेरे नीचे काम करते हो तो मैं तुम्हें काफ़ी सारा पैसा भी दे सकता हूँ, जिससे कि तुम्हारी ये गरीब वाली हालत भी ठीक हो जाएगी। और चूयो की इस बात को सुनने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो पहले तो गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसके बाद वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारे इस ऑफर के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसीलिए तुम काम करने के लिए अपने लिए किसी दूसरे बंदे को यहाँ से ढूंढ लो। जो सुनते के साथ ही चूयू जो होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि यंग मैन क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जियांग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी जो जियांग फैंग होता है वो अपनी सोर्ड से उसका अटैक जो होता है उसे रोक लेता है और उसके अटैक तो को रोकते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो यहाँ पर डोंगन के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, लेकिन तुम आखिर यहाँ पर करना क्या चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर प्लेयरों को ही मारना चाहते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए और प्लेयर जो होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं और वे भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो? क्या तुम यहाँ पर सभी प्लेयरों को मारना चाहते हो? क्या हुआ कि अगर तुम यहाँ पर थोड़े पावरफुल हो तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर दूसरे प्लेयरों के ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जो छुयू होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, इन लोगों ने मुझे अब यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है। मैं ही बेवकूफ़ था जो कि मैं इन पागलों के साथ में टीम अप करने के बारे में सोच रहा था। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम हवा में एक स्वॉर्ड जो होती है उसे लहराता हुआ देखते हैं और हमें पता लगता है कि यह स्वॉर्ड किसी और ने नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद एक बंदे ने लहराई होती है, जिसका चूयू का अटैक पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है।
जो देखकर चोयू भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बंदे की सोच बहुत ज़्यादा तेज है और उसके इतना सोचते के साथ ही जियांग फैंग भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद अब चोयू जो होता है वो उस बंदे के ऊपर उसे चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ पर अपने काम से काम रखो। और चोयू के इतना बोलते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो उस बंदे का शुक्रिया अदा करने लगता है और उस बंदे का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि हैंडसम मैन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।